हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वो प्रीवियस ईयर में भी बहुत सी बार रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड बी, और हमें क्या निकालना है? बुलियन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सभी को पता है क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, जब भी हमें प्रोडक्ट बोला है, जब मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक 1 होगी उसकी रोज और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कितनी रोज हैं? 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? फुलफिल हो गया। तो सेकंड हम क्या देखेंगे, अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तब भी हमारे पास क्या आएगा? 0, और अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तब भी हमारे पास क्या आएगा? 0। तो हमने ध्यान देना है सबसे पहले मैट्रिक्स 1 पर। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है? 1, 1, 0। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर 0 होगा, उसे हम इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 0 से करें, हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो सबसे पहले इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? 1, और बीच में हमने क्या डालना है? एडिशन का साइन। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पर क्या है? 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 0 था तो हमने क्या कर दिया? 0। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा? 1। इसी तरह सेकंड एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है? 1 एंड 1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? 0, और 1 को 1 से किया 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 1। यहाँ पर मैं 0 को तो कुछ कंसीडर नहीं कर रही क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0। इसी तरह थर्ड एलिमेंट निकालेंगे फर्स्ट रो का 1, 1, तो यहाँ पर क्या है? 0, 1। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह लास्ट देखिए 1, 1, 0 है तो 0, 0, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। तो आपको इसी तरह पूरा सोल्यूशन इसका करना है, सॉल्व कर देखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कौन से चैप्टर में बोल सकते हैं या फिर कौन से यूनिट से हैं, वो हमें क्या है? डिस्क्रीट में से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक डिफरेंस क्लियर कर लीजिए अपना कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, और यहाँ पर जस्ट हम क्या देखेंगे कि परमुटेशन। तो परमुटेशन में क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो लेटर्स दिए हुए हैं कहीं वो अपने आप में दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले अगर हम इजीली देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। लेकिन 6 फैक्टोरियल इसका आंसर नहीं है, और
यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं क्वेश्चन छोड़कर उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। बी हमारे पास कितनी बार आ रहा है, देखिए बनाना में ओनली 1 टाइम। इसी तरह ए हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1, 2 एंड 3। कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। इसी तरह एन कितने टाइम आ रहा है हमारे पास, एन हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स। तो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे हमें 6 फैक्टोरियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1 फैक्टोरियल करेंगे भी तो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो मैं यहाँ नहीं लिख रही, यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो जब भी परम्यूटेशन देखना है तो वहाँ पर आपने रेपिटेशन देखनी है कि रेपिटेशन किसी लेटर की हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ये इसका आंसर, इसे सॉल्व कर कर देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने सोल्यूशन अच्छे से किया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इन बनाना वी हैव 6 लेटर्स इन अ टोटल। कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 6, बट यहाँ पर डुप्लीकेट लेटर्स हैं तो हमने उनके साथ डील करने के लिए क्या किया, उन्हें डुप्लीकेट केसेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है तो ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए जो बाइनरी नंबर होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में। उसके इक्विवेलेंट हमें ऑक्टल में करना है, उसे कन्वर्ट। तो जब भी हमें ऑक्टल बोला हो तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, पीछे से 3-3 की पेयर करके उसे हम किसे डिवाइड कर देते हैं, 3-3 के पेयर बनाकर। तो देखिए जब भी मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगी, देखिए कैसे बनेंगे। और जो पेयर बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, एंड बैक से बनाने हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो यहाँ पर मेरे पास पेयर बन गए हैं जो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू किए, 0, 1, 1। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या बने, पेयर बन गए हैं। तो उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट करके मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1, 3, 5, 3। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 1, 3, 5, 3 कैसे आ गया। जैसे मैं एक पेयर लेती हूँ लास्ट वाला, तो लास्ट में मेरे पास क्या है, 0, क्या है मेरे पास 0, देन फिर से 1 एंड 1। तो हम मुझे कैसे याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर में क्या होगा, उसमें 1, देन 2, देन 4, देन 4 × 2 8। इस ऑर्डर में हमें याद रखना है। और यहाँ पर 1 बिट आ रही है, उसे हमने क्या करना है, ऐड करना है। देखिए जैसे मैंने कौन सा ऑर्डर बोला आपको, पहले सबसे पहले 1 और उसके बाद 2, देन 2 के बाद मैंने क्या बोला, 4। इसी तरह 4 × 2 8। तो यहाँ पर मेरे पास 3 बिट थी तो मैंने कहाँ ले गया, 1, 2 एंड 4 तक लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 के नीचे हमारे वाली बिट जो है वो क्या है, 1। और उसके बाद जो 2 के नीचे वाली बिट है वो भी क्या है, 1। और 4 के नीचे वाली बिट क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर जो 1, 1 बिट है इसका मतलब क्या है, ऑन। तो इन दोनों को, जो ऊपर मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, 2 + 1 क्या आएगा, 3। इसी तरह इनको देखिए, जैसे 1, 0 क्या है हमारे पास, 1, 0, 1। तो इसमें कौन सी बिट ऑन है, 4 एंड 1 वाली। तो 4 + 1 क्या होगा हमारे पास, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आया, 1, 3, 5, 3। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।